गांव के बड़े ठाकुर के घर आज बहुत खुशी का माहौल था। उनके घर के बाहर ढोल और नगाड़े बज रहे थे। औरतों का उनके आंगन में जमा बाड़ा लगा हुआ था। सभी शुभ गीत गा रही थीं और आपस में हंसी ठिठोली भी कर रही थीं। ठाकुर साहब की बहू आशा गर्भवती थी। सबको आशा थी कि इस बार बेटा ही होगा। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर पूछा भी था कि क्या इस बार उनके घर का कुलदीपक जगमगाएगा कि नहीं। पंडित जी ने कहा था कि बेटा ही आएगा, इसलिए ठाकुर निवास में रौनक तो बनता ही था। इससे पहले आशा के दो बच्चे होकर जिंदा नहीं बचे। किसी कारणवश उसे इस बात का गहरा सदमा लगा था, लेकिन फिर भी गर्भवती होने के बाद उसके मन में एक उम्मीद जागी थी। उसके ससुर और पति को बेटा चाहिए था, लेकिन आशा को सिर्फ एक संतान चाहिए थी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अभी वह प्रसव वेदना से गुजर रही थी। कभी कभी उसकी चीखें घर के बाहर तक सुनाई देती। ठाकुर साहब के बेटे आनंद हलवाइयों के साथ थे और उन्हें अच्छी मिठाई बनाने को कह रहे थे, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिर उस गांव के सबसे रसूखदार परिवार से जो थे, थोड़ी सी भी किसी चीज में मीन मेख ना हो। आनंद का ही मुंह लगा आदमी उसे खूब मक्खन लगा रहा था। तो इस बार अगर साहब के बारिश सही सलामत आ गए तो हमको बख्शीश मिलेगी ना। आनंद प्रसन्नता से बोला, अरे क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मुंह मांगी मुराद देंगे हम तुमको, बस हमारा बेटा सुरक्षित आ जाए। अरे शुभ शुभ सोचिए सरकार, तभी सब शुभ होगा। और पंडित जी भी बोले थे ना, इस बार घर में किलकारी गूंजेंगी। हमको तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। वह आदमी बोला, उम्मीद तो हमको भी यही है, आगे ईश्वर की इच्छा। आनंद ने कहा। आशा दर्द से चीख रही थी। उसके पास मौजूद बाकी औरतों के कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते उसकी दशा को देखकर। बस हो गया री, हिम्मत रखा सा, माँ बनने की खातिर इस दर्द से तो गुजरना ही पड़े। हाँ ऐसे ही, थोड़ा और जोर लगा। हाँ हो गया, बस बस थोड़ा और, थोड़ा और। आशा की एक और भयानक चीख निकली और साथ ही गूंजी एक मधुर किलकारी। आशा की आंखें बंद होने लगीं, लेकिन फिर भी वो अपनी संतान की किलकारी सुनकर दुख से मुस्कुराई और उसकी आंखें बंद हो गईं। सभी औरतें बच्चे के पास जमा हो गईं। आनंद की बहन सोना ने उसे हाथ में लिया। चाची हमको दीजिए, जरा देखें तो। बोलते हुए अचानक वह रुक गई। चाची ने उसे सोना के हाथ में दे दिया और बाहर को चल दी। सोना बच्चे को अपने हाथ में लेकर हैरानी से देख रही थी। वह धीरे से फुसफुसाई, ये तो लड़की है चाची। ठाकुर साहब और आनंद के पास गई और जल्दी से उनको बुलाकर लाई। हटोरे सामने से दोनों अंदर आए। आनंद ने सोना से अपने बच्चे को ले लिया। सोना कुछ नहीं बोली और खिन्न भाव से उसे दे दिया। आनंद की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा उसे देखकर। क्या हुआ रे आनंद, चुप काहे हो, बेटा ही है ना। ठाकुर साहब व्याकुलता से बोले। आनंद कुछ नहीं बोला और बच्ची को अपने पिता को दिखाया। उनका सारा उत्साह खत्म हो गया और चेहरा लटक गया। ये क्या हुआ लड़की, उन्होंने अविश्वास से बोला। ठाकुर निवास का सारा शोरगुल बंद हो चुका था। अब तो जैसे मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही आंगन है, वही घर है जहाँ कुछ देर पहले हंसी खुशी का माहौल था। ठाकुर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पंडित जी को बुलाने के लिए अपने आदमी भेजे थे। आखिर पंडित जी ने भी कहा था कि लड़का ही आएगा, तो लड़की कैसे आ सकती है। दोनों बाप बेटे खाट पे सिर थामे बैठे थे, लेकिन एक और झटका लगना अभी बाकी था। सोना दौड़ते हुए उनके पास आई। वह बहुत ही भयभीत लग रही थी। भैया, बाबूजी, बो सोना अटकते हुए बोली। अब क्या हुआ, बोलेगी। ठाकुर साहब खींचते हुए बोले, भाभी, वो। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गईं। अरे बोलना, क्या कहना चाहती है। आनंद गुस्से से बोला। तभी सोना के पीछे चाची भी आईं और उनके हाथ में बच्ची थी। अरे ना रही आशा, चली गई हमें छोड़कर। ठाकुर साहब और आनंद के ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई। ये सुनकर दोनों खड़े हो गए। क्या, ये क्या बोल रही हैं आप चाची, मतलब ये कैसे हो सकता है। आनंद अविश्वास से बोला। उसकी वजह ये है, चाची ने बच्ची को दिखाते हुए कहा, ये रही, यही खा गई तुम्हारी पत्नी को। जन्मते ही डायन अपनी माँ को ही निगल गई। अभागन है ये, अभागन। आनंद और ठाकुर साहब आशा की तरफ भागे, लेकिन उनके कानों में वही शब्द गूंज रहा था, अभागन। ठाकुर साहब और आनंद शोक में डूबे थे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि आशा उन सबको इस प्रकार छोड़कर चली जाएगी। उससे भी बड़ा दुख तो इस बात का था कि उनके घर लड़के का जन्म नहीं हुआ और आशा के जाते ही ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि कभी बेटे का मुंह देखने को मिलेगा।
बच्ची को एक कोठरी में लिटाया गया था। वह कब से रोए जा रही थी, लेकिन कोई उसके पास भटकना भी नहीं चाहता था। उसके पैदा होते ही उसके सिर अभागन का धब्बा लग गया। उस दूधमुई बच्ची को क्या पता था कि उसका जीवन नर्क बनने जा रहा था। किसी को भी उसकी दशा पर दया नहीं आ रही थी। आशा का जाना तो संयोग मात्र था, लेकिन समाज ने इसे गलत नजरिए से देखा और वो मासूम तो अपनी माँ को देख भी नहीं सकी और न ही उसकी माँ को स्तनपान कराने का सौभाग्य ही प्राप्त हुआ उसे। आशा ये सपना भी अपनी बंद आंखों में सजा कर लेकर चली गई। सभी लोग उसकी लाश के पास बैठे हुए दुख जता रहे थे। पड़ोस की महिलाओं को नया विषय मिल गया था चर्चा का। आशा की अभागिनी बेटी। बच्ची लगातार रोए जा रही थी, मगर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। सब डर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई अनिष्ट न हो जाए। पड़ोस की ही एक स्त्री से रहा नहीं गया। जब उसने बच्ची का बेहिसाब रोना सुना, उसने देखा सभी लोगों का ध्यान ठाकुर साहब और आशा की ओर था। वह धीरे से उठी और उस कोठरी की तरफ चली गई जहां बच्ची लेटी हुई थी। बच्ची के बिलाप से उसे करुणा आ गई। वह उसे गोद में उठाकर पुचकारती है और चुप कराती है। साथ ही वह देख रही थी कि उसे कोई यहाँ पकड़ ना ले। समझ नहीं आता तुमको सब अभागन काहे कह रहे हैं। तुम्हारे होते ही माँ मर गई, सबको नजर आता है, लेकिन तुम बिन माँ की हो गई, ये किसी को भी नहीं दिखता। बेटी तो देवी का रूप होती हैं, उसका स्वरूप तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मगर वो अफसोस से बोली। उसने बच्ची को स्तनपान कराया। बच्ची कुछ ही क्षण में सो गई। वह स्त्री आराम से उसे उसकी जगह पर लिटाकर वापस सबके पास चली गई। आशा की चिता को आग लगाई गई और सभी क्रिया विधि संपन्न कराई गई। पंडित जी और आनंद व ठाकुर साहब आमने सामने बैठे थे। पंडित जी कुछ भयभीत नजर आ रहे थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि तब उन्होंने ठाकुर साहब से पैसे ऐंठने के लिए झूठ कहा था कि बेटा होगा, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसी घटना भी हो सकती है। क्यों रे पंडित, क्या कहा था तुमने हमसे? लड़का ही होगा ना? तो ई का है? ठाकुर साहब गरजते हुए बोले। उन्होंने सोना से बच्ची लाने को कहा। बाबूजी, हम सोना डरकर बोली, जाके ले आना। आनंद ने कहा, हमारी सामत नहीं आई है कि इस कलमुही को अपने हाथों से छुएं। सोना मुंह बनाते हुए बोली, तू जाएगी या नहीं? ठाकुर साहब फिर गुस्से से बोले। सोना सिटपटा गई। वह जल्दी से कोठरी के अंदर गई और बच्ची को ले आई। देख पंडित, ये का है? तू हमसे झूठ बोला था का? तब बोल, चुप क्यों है? ठाकुर साहब ने तेज आवाज में बोला। पंडित जी की हालत पतली सी हो रही थी। सरकार, हम झूठ क्यों बोलेंगे? पंडित जी हाथ जोड़कर बोले। तो ये का है? का है ये? बता। ठाकुर साहब बच्ची को सामने दिखाते हुए बोले। पंडित जी ने सकपकाते हुए सामने देखा। अब उन्हें बचने के लिए नया उपाय ढूंढना था, वरना ठाकुर उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। इस विचार से ही वह कांप गए। वो गंभीरता से बोले, शिव शिव शिव, जरा बच्ची को और नजदीक लाना तो। का हुआ पंडित जी, कोनो बात है का? चाची जी बोली। वह तो पहले ही बच्ची से चिड़ी बैठी थी। बात? अरे पूछिए मत। पंडित जी गहन विचार का नाटक करते हुए बोले। क्या बात है बाबा, तनिक साफ साफ कहिए ना। आनंद भय से बोला। इस बच्ची में ही भारी गड़बड़ है, तभी तो हम सोचें इसके आते ही आपकी पत्नी कैसे चल बसी। पंडित जी ने कहा तो सभी लोग उन्हें गौर से सुनने लगे। क्या? अरे बताइए ना, क्या बात है? ठाकुर साहब जल्दबाजी में बोले। ये बात है कि होना तो लड़का ही था, लेकिन अचानक इस लड़की के कारण ये सब ग्रह दशा बदल गए और लड़के की जगह इसका जन्म हुआ। इसकी जन्म स्थिति और इसका भाग्य कहता है कि इसके कारण कोई ना कोई विपत्ति आएगी ही। पंडित जी बोले। अरे हम तो तभी बोले थे कि ये मनहूस है, माँ को खा गई अपनी, इससे बड़ी और कौन विपत्ति आवेगी। चाची कोहराम मचाते हुए बोली। ले जा सोना इसको यहाँ से। सोना बच्ची को वापस अंदर ले गई। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तो क्या कोई समाधान नहीं है इससे बचने का? आनंद ने विनती करते हुए कहा। समाधान है तो? पंडित जी बोले। तो बताइए ना, उसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं का? ठाकुर साहब बिगड़ते हुए बोले। पंडित जी ने अपना पोथी निकाला और देखते हुए बोले, हवन कराना होगा और हमारे जैसे 5 पंडितों को भोजन कराकर 11,000 रुपया दान में देना होगा, तब जाके शायद संकट मिटे। 11,000? इतना रुपया? ठाकुर साहब आश्चर्य से बोले। संकट भी बड़ा है सरकार, विचार कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके अच्छा होगा, नहीं हमको तो बहुत जगह से बुलावा आता है। पंडित जी अपना पोथी रखते हुए बोले। अरे नहीं पंडित जी, आप जाइए नहीं, पैसों की क्या बात, बस आप हवन पूजन के लिए कल 5 पंडितों का इंतजाम कर लीजिएगा। आनंद बोला।
5 की आवश्यकता नहीं, हम अकेले भी कर देंगे, तो आपको 5 पंडितों के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। अगर हाँ, दान दक्षिणा 5 का ही देना होगा हमको। आप एक बार अपने पिता से पूछ लीजिए, वह बड़ा संकट या रुपया देखेंगे। पंडित जी बोले। ठाकुर साहब खिन्न भाव से मुंह लटकाए बैठे थे। आनंद उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, बाबूजी, क्या कहते हो आप? पैसा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन घर की सुख शांति का क्या? अब संकट आ ही गया है, तो कैसे भी टालेंगे ही। आप आ जाइए कल पंडित जी, ठाकुर साहब बोले। पंडित जी की तो बाँछें ही खिल गईं। जैसे ही आपकी आज्ञा, उन्होंने अपना झोला लटकाया और चल दिए, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके झूठ के कारण एक बच्ची क्या क्या सहेगी। एक मासूम जो अभी अभी इस दुनिया में आई है, जिसके आते ही उसे अभागन नाम दे दिया गया। अगले दिन ही प्रातःकाल पंडित जी ठाकुर साहब के घर आकर हवन और पूजा शुरू करते हैं। इस दौरान बच्ची को भी उन्होंने पूजा में उपस्थित होने को कहा। सोना मन मारकर बच्ची को लेकर वहां बैठी थी। उसका मन करता कि बच्ची को उसी हवन कुंड में डाल दे, सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। बच्ची को अपने पास लेने की वजह से उसके मन में बार बार ख्याल आता कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। पंडित जी ने पूजा संपन्न कराई और शंखनाद किया। जब दान देने की बारी आई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। भोजन के बाद उन्हें 55,000 रुपए का दान दिया गया और उसी के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी थीं। जब पंडित जी के जाने की बारी आई तो ठाकुर साहब और आनंद ने उनसे पूछा, बाबा, अब तो कोई समस्या नहीं ना? आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। पंडित जी अति आत्मविश्वास के साथ बोले, आप चिंता न करें सरकार, सब भला ही होगा। आपकी पूजा निष्फल नहीं जाएगी। हाँ, तुरंत सब ठीक हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ी। का मतलब है इसका? हमने सब बेकार में किया। पंडित जी बात संभालते हुए बोले, अरे हम कहना चाहते हैं कि भविष्य में सब कुशल मंगल होगा। बच्ची के सिर का दोष तुरंत तो नहीं जा सकता ना। जो आपने अभी पूजा किया है वह धीरे धीरे अपना असर दिखाएगी। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, बाकी तो हम हैं ही सब ठीक करने को। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे इस बात के लिए तसल्ली कर रहे हों। पंडित जी लगे हाथ बच्ची का नामकरण भी कर दीजिए। आशा रहती तो ये सौभाग्य उसके हाथ जाता, लेकिन मुँह किस्मत को और ही मंजूर था। आनंद निराशा से बोला, कोई बात नहीं सरकार, आप दुखी क्यों होते हैं? हम किस दिन के लिए हैं? लाइए जरा बच्ची को दिखाइए। पंडित जी बोले। सोना ने बच्ची को पंडित जी को दे दिया। पंडित जी उसे गौर से देखने लगे। बच्ची बेहद मासूम और हंसमुख जान पड़ती थी। अचानक पंडित जी को महसूस होने लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। स्वतः ही उनका गला भरने लगा। एक अपराध बोध सा उनमें सुलगने लगा। वह स्वयं नहीं समझ पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी आंखें भरने लगीं। उन्होंने जल्दी से पलकें झपकाईं। बच्ची उन्हें प्यार से एकटक देख रही थी। अब पंडित जी को वहां रुकना मुश्किल लग रहा था। क्या हुआ पंडित जी, बताइए ना? आनंद बोला। हाँ, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कुछ भी नाम दे दीजिए। कौन सा इसके भाग्य चमक जाएंगे? सोना बोली। पंडित जी उसकी आवाज सुनकर जैसे होश में लौटे। हाँ हाँ, सोच लिया। बच्ची का नाम होगा मनमयी। मनमयी, जैसा आप कहें, आनंद बोला। पंडित जी सबको आशीर्वाद देकर तुरंत वहां से चले गए। बाहर आकर उनके सब्र का बांध टूट गया। वह एक पेड़ के पास बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगे। आंसुओं का जैसा सैलाव ही छूट पड़ा। न जाने उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण वह खुद को अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। बहुत देर तक ऐसे ही बैठकर रोते रहे। शायद उनका हृदय जानता था कि वह गलत कर रहे थे और इसी पश्चाताप में उनका रोम रोम जल रहा था। ये किसी ईश्वरीय न्याय से कम नहीं था, क्योंकि पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती। उन्होंने अपने झोले से पैसे निकाले और उसे घूरते रहे। मनमयी 8 साल की हो गई थी। ठाकुर साहब के बहुत जोर देने पर आनंद ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का घर में बहुत मान जान होता था। ठाकुर साहब का ये अरमान भी पूरा हुआ और एक दिन मौत उन्हें भी निगल गई। मनमयी से किसी को भी कोई लगाव नहीं था, बस कभी कभी आनंद ही उसकी सुध ले लिया करता। सोना की भी शादी हो गई थी, वह अपने ससुराल थी। आनंद की नई पत्नी हेमा अपने बच्चों को मनमयी के पास जाने नहीं देती थी। हेमा के आते ही चाची ने उसके कान भर रखा था कि मनमयी मनहूस है, इसलिए उससे जरा दूर ही रहे। हेमा के दिमाग में ये बात घर कर गई, इसीलिए मनमयी हर समय अकेले ही रहती थी। अकेलेपन की वजह से उसका मन भगवान की ओर लगने लगा। इस बेसहारे की दुनिया में वही उसके एकमात्र सहारा थे।
हेमा के दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, लेकिन अफसोस मनमयी को ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अपने दोनों भाई बहनों को देखकर उसके मन में भी स्कूल जाने की इच्छा उत्पन्न होती। एक दिन वो हेमा और आनंद की कोठरी में गई। बाल स्वभाव ऐसा ही होता है, बेपरवाही ना समझी। आनंद हेमा से कुछ बात कर रहा था, तभी मनमयी आई। हेमा ने उसे देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। अरे अरे, कहाँ घुसी चली आती हो। आनंद का भी ध्यान मनमयी की तरफ गया। मनमयी अपनी भोली सी सूरत लिए दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। बाबा, अम्मा, हमको भी स्कूल जाना है। बीजू और मन्नू की तरह आनंद और हेमा उसे हैरानी से देखने लगे, जैसे उसने कोई अनावश्यक बात कह डाली हो। मनमयी ने जब स्कूल जाने की बात की तो दोनों उसे घूरने लगे। हेमा के माथे पर बल पड़े। ये सुनकर वह तुनक कर बोली, क्यों री, तू क्या करेगी स्कूल जाकर। अचानक से महारानी के मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया। मनमयी नाम है तो अपने मन की करेगी, हम कुछ हैं कि नहीं। मनमयी उसकी बात सुनकर बोली, इसीलिए तो आपसे पूछने आई हूँ कि हम भी जा सकते हैं स्कूल। हेमा झट से बोली, नहीं, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप घर रहे, कुछ सालों बाद तेरी शादी करा देंगे, फिर जहाँ मन करे जाना। तभी आनंद बोला, हेमा वो अभी बच्ची है, हम उसे समझाते हैं। हाँ, समझा दो, ना जाने क्या ऊट पटांग सोचती है। हेमा भुनभुनाई। आनंद मनमयी से बोला, बिटिया तुम क्या करोगी स्कूल जाकर, ये ख्याल आया कहाँ से। हमारा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का। बीजू और मन्नू भी तो जाते हैं ना, तो हम काहे नहीं जा सकते। मनमयी बोली। आनंद सोच में पड़ गया। हेमा मनमयी को जवाब देती है, तुझ में और उन दोनों में फर्क है, वो भी जमीन आसमान का। कहाँ हमारे बच्चों की बराबरी करने चली। जैसे तू पैदा हुई है ना, उसको देखते हुए तो तुझे इस घर में भी नहीं रखना चाहिए। मनमयी हेमा की बात सुनकर उदास हो गई। उसने थोड़ी सी उम्मीद के साथ अपने पिता को देखा। आनंद भी उसकी भावनाओं को समझ सकता था। अच्छा ठीक है, उदास ना हो, हम तुम्हारा भी दाखिला स्कूल में करा देंगे, लेकिन मन लगाकर पढ़ना होगा। आनंद ने कहा तो मनमयी खुश हो गई। हेमा आश्चर्य से आनंद को देखने लगी। अजी, क्या कहते हो, ये स्कूल जाएगी पढ़ने। हाँ तो स्कूल पढ़ने ही तो जाते हैं ना, आनंद ने कहा। अरे हमारा मतलब है, इस मनहूस को कहाँ भेजोगे स्कूल, पता चला वहाँ भी जाकर किसी को खा गई तो, और सारा ठीकरा हमारे ऊपर आएगा। ना बाबा ना, हम तो ना इसे जाने देंगे। हेमा चिढ़ते हुए बोली। आनंद उसे देखने लगा। क्या अनाप शनाप बके जा रही हो, कुछ नहीं होगा। उस वक्त जो भी हुआ वह सिर्फ नियति थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और पंडित जी से हमने पूजा करवाई थी। अरे कौन जाने सब ठीक है कि नहीं, चाची हमको सब बताई है। पंडित जी ने भी कहा था कि असर धीरे धीरे खत्म होगा, तुम इसे बाहर कहीं नहीं भेजो। हेमा कलप कर बोली, हम भेजेंगे और ये हमारा फैसला है। और अगर मनमयी नहीं जा सकती स्कूल तो बाकी दोनों बच्चे भी नहीं जाएंगे। आनंद बोला। हेमा सिर पिटा गई। अब तुम दोनों बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो, उनकी क्या गलती। हेमा बोली, तो इसकी भी क्या गलती। आनंद मनमयी को दिखाते हुए बोला, हम इतने भी निर्दयी नहीं कि ये भूल जाएं कि ये भी हमारी बच्ची है। हाँ, तुमने जन्म नहीं दिया तो कुछ भी बोलोगी ही। आनंद थोड़े गुस्से में बोला। हेमा अपमान का घूंट पीकर रह गई। उसने फिर कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि आनंद नहीं मानने वाला। अगले दिन ही आनंद मनमयी के साथ जाकर उसका दाखिला स्कूल में कराता है। मनमयी खुशी से चहक रही थी। अब वह भी अपने भाई और बहन के स्कूल पढ़ने जाएगी, ये सोचकर ही उसे रोमांच सा हो रहा था। आनंद ने उसे स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस और किताबें दिलाईं। मनमयी ने जब स्कूल के परिसर में कदम रखा तो वहां उसे बहुत से बच्चे दिखे। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ी और अपनी कक्षा में गई। अध्यापिका महोदया ने सबसे उसका परिचय कराया और बच्चों से उसे अपने पास बिठाने को कहा। कई बच्चों ने अपनी पास वाली सीट को खाली कर दिया। मनमयी अभी भी आ ही रही थी कि एक बच्ची ने कहा, अरे तुम तो वही हो ना, हमारे पड़ोस वाली जिसे सब लोग मनहूस कहते हैं। हमारी मम्मी तुमसे दूर रहने को बोलती हैं। सभी बच्चे मनमयी को घूरने लगे। मनमयी दुखी हो गई। अध्यापिका आगे आई और बच्ची को चुप कराया। ऐसा नहीं बोलते, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, चलो मनमयी को बिठाओ। नहीं, हम नहीं बैठाएंगे। हमको पता है जब ये पैदा हुई थी इसकी अम्मा मर गई, अगर हमको भी कुछ हो गया तो। बच्ची दहशत से बोली। उसकी बात बाकी बच्चे भी सुन रहे थे। उन सबके मन में भी यही ख्याल आने लगा, अरे बच्चों, मनमयी देखो कितनी प्यारी लड़की है, क्या तुम इसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते। अध्यापिका ने कहा, नहीं, हम इसे दोस्त नहीं बनाएंगे और उसे बैठने भी नहीं देंगे अपने आसपास।
हाँ, हमको कुछ हो गया तो हम भी नहीं बैठाएंगे। बच्चे डरकर बोलने लगे। अध्यापिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं माने। अंत में उन्होंने मनमयी को अकेले एक बेंच पर बैठा दिया। वह बहुत उदास नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मनमयी अब रोज स्कूल जाती थी और नई चीजों को सीखकर उसका अनुभव ले रही थी, लेकिन कक्षा के बच्चे अभी भी उससे दूर ही रहते थे। अगर मनमयी आ जाए तो उसे देखकर आपस में कहानियां बनाने लगते। ये सब देखकर मनमयी को बहुत दुख होता था। हेमा अक्सर उस पर चिल्लाने का कोई बहाना ढूंढती। उसे मनमयी का स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे करते हुए 1 महीना बीत गया। मनमयी का अब तक कोई दोस्त नहीं बना था। अकेलापन अभी भी उसकी जिंदगी में कायम था। लंच का समय था जब मनमयी उदासी से परिसर में एक खंबे से टिककर खड़ी हुई थी। वह बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसने कई बार कोशिश की कि बच्चों के साथ खेल सके, लेकिन बच्चे अपना खेल ही बंद कर देते थे उसके आने से। इसलिए मनमयी ने अब किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ही नहीं की। अचानक से एक तेज गेंद आई और मनमयी को लग गई। मनमयी की आह निकल गई। उसने अपना सिर थाम लिया। आ आ वो नीचे जमीन पर बैठ गई। तभी एक 11-12 वर्ष का लड़का उसके पास आया। उसने जमीन पर पड़ी गेंद को देखा और फिर मनमयी को। वो समझ गया इस लड़की को गेंद लगी है, इसीलिए वह थोड़ा डरने लगा। तो तुम ठीक हो ना? तुम्हें ये गेंद लगी? उसने मनमयी से उसके पास आकर पूछा। मनमयी नजरें उठाकर उसे देखती है और रोते हुए बोली, हमको बहुत जोर से लगी है। तुमने हमें ये मारा। लड़का सिर पिटा गया। हमें माफ कर दो। हमने गेंद को जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं फेंका। हम क्रिकेट खेल रहे थे और जो हमारा दूसरा वाला दोस्त है ना, उसने इसे इधर मारा। मनमयी कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरते हुए सुबकती रही। हाथ हटाओ, हम देखें कहाँ लगी है, बोलकर लड़के ने उसका हाथ माथे पर से हटाया। उसने देखा माथे पर चोट लगने का साफ निशान था। तुम रुको, हम आते हैं, उसने कहा और दौड़कर कहीं चला गया। मनमयी असमंजस में उसे देखती रही। सर फोड़ दिया हमारा, वह बड़बड़ाई। तुरंत ही लड़का लौटा। उसके हाथ में गीला रुमाल था जिस पर अच्छी सी कढ़ाई बनी हुई थी। उसने वह रुमाल मनमयी के माथे पर लगाकर पकड़ने को कहा। तुम घर जाकर ना मलहम लगा लेना, लेकिन अभी ऐसे ही पकड़ी रहो, क्या पता तुम्हें दर्द कम हो। मनमयी हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद लड़का बोला, ठीक है, हम जाते हैं, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे हमारा। और वह गेंद उठाकर चला गया। घर आकर मनमयी ने अपनी चोट पर मलहम लगवाया। जब हेमा को इस बारे में पता चला तो उसने मनमयी को खूब डांटा। वह सिर झुकाकर उसकी फटकार को सुनती रही। शाम के वक्त मनमयी उस रूमाल को देखती है जो उसे स्कूल में उस लड़के ने दिया था। उसने रूमाल को उठाया और धोकर उसे सुखाने छत पर गई। तभी उसने ध्यान किया कि उस पर धागे से एस बना हुआ था। उसने सोचा जरूर उस लड़के का नाम एस से ही शुरू होता होगा। रात के वक्त मनमयी उस स्कूल वाले वाक़ये को ही याद कर रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल में पहली बार किसी ने खुद आकर उससे बात की थी। लेकिन अगर उस लड़के को भी मनमयी के बारे में पता चल गया जो सभी उसे कहते हैं, तो क्या वह भी उससे दूर हो जाएगा? अगले दिन भी मनमयी लंच के समय में परिसर में ही बैठी थी। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। अब तो ये रोज की ही बात हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह उठकर अपनी कक्षा में जाने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मनमयी हड़बड़ाकर पीछे पलटी। उसे कल वाला ही लड़का दिखा। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम्हारा चोट ठीक है ना? हाँ, मनमयी बोली। हमने घर जाकर अपनी माँ को बताया तुम्हारे बारे में। वो हमें बहुत गुस्सा की। तुम्हें तो घर पर डांट नहीं पड़ी ना? लड़का उदासी से बोला, हमें भी अम्मा ने डांटा। मनमयी बोली, लेकिन तुम्हें क्यों डांट पड़ी? तुम्हें चोट लगी थी ना, और गलती तो हमारी थी। लड़का बोला। मनमयी कंधे उचकाते हुए बोली, अम्मा तो हमें रोज डांटती हैं, अब हमें बुरा नहीं लगता। क्यों? लड़का बोला, क्योंकि वो हमारी सगी माँ नहीं है ना, उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, इसीलिए हमें प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चों को करती हैं। और हमें अभागन भी कहते हैं सब, इसीलिए तो हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। मनमयी बोली। लड़का उसे देखता रहा। अभागन क्या होता है? वह बोला, हमें नहीं पता, सब कहते हैं उन्हें कुछ हो जाएगा हमारे पास आने से। अगर हमारे घर कुछ अच्छा नहीं होता तो माँ हमें बहुत डांटती है और मनहूस भी कहती है। मनमयी ने बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़का बोला। मनमयी चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का आगे बोला, तुम हमारी दोस्त बनोगी?
मनमयी हैरानी से उसे देखने लगी। आज तक सब उससे दूरी भागते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उससे दोस्ती करने को कह रहा था। बोलो, हमसे दोस्ती करोगी? लड़के ने दोबारा पूछा। मनमयी ने कहा, हम अभी आ रहे हैं, तुम रुके रहना। वह अपनी कक्षा में भाग कर गई। अपने बैग से उसका रूमाल लेकर आई। ये लो तुम्हारा, हमने इसे साफ कर दिया है, उसने मुस्कुराकर कहा। लड़के ने रूमाल लिया। तुम सच में हमें अपना दोस्त बनाना चाहते हो? मनमयी अविश्वास से बोली। हाँ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए, लड़के ने कहा। ठीक है, हम अब से दोस्त हुए, मनमयी खुशी से बोली। क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने पूछा। हमारा नाम मनमयी है, मनमयी बोली। और हमारा नाम सुमेध है, लड़के ने कहा। अच्छा, इसलिए इस रूमाल पे वो अक्षर लिखा था, मनमयी बोली। हाँ, और तुम हमारे नाम का मतलब जानती हो? सुमेध ने पूछा। नहीं, क्या होता है? मनमयी बोली। कृष्ण, कृष्ण होता है इसका मतलब, सुमेध ने कहा। तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? हमें नहीं पता, हम घर जाकर आज पूछेंगे, तब बताएंगे तुम्हें, मनमयी ने कहा। कुछ देर बाद लंच का समय खत्म हो गया। दोनों ने कल मिलने का वादा किया। मनमयी ने घर आते ही हेमा के पास गई। उसे हेमा से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बोली। अम्मा। हेमा उसे देखती है। क्या है, यहाँ क्या कर रही है? जो काम दिया था तुझे वो किया तूने? हाँ अम्मा, हमने सारा काम कर दिया, मनमयी बोली। तब क्यों आई? हेमा पूछती है। अम्मा, हमें आपसे कुछ पूछना था। आपको पता है हमारे नाम का मतलब क्या है? मनमयी ने कहा। हेमा उसे घूरने लगी। तेरे नाम का मतलब? अच्छा, तुझे पता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है अभागिन, जिसका कोई भविष्य ना हो। तू मनहूस है और यही इसका मतलब है, हेमा ने गुस्से से कहा। मनमयी को उसकी बात से दुख पहुंचा। उसकी आंखें छलछला उठीं। वह उठकर जाने लगी। तभी हेमा बोली। कहाँ जा रही है? चल जाकर अब खाना बना। कल रात देर हो गई तो बिना कुछ खाए ही सो गई। अम्मा, हम खाना ठीक से नहीं बना पाते, मनमयी बोली। अरे तो सीख ले, अब कब काम करेगी? कल को ससुराल जाएगी तो सब कहेंगे कि मैंने ही तुझे कुछ नहीं सिखाया। फिर तेरी सास मुझसे तेरी शिकायत करेंगी। वैसे भी कुछ सालों में तेरा ब्याह करना ही है, हेमा ने कहा। मनमयी ने सिर हिलाया और चली गई। अगले दिन स्कूल जाकर मनमयी सुमेध से बोली और बताती है कि उसके नाम का कोई मतलब नहीं। सुमेध ने उसे तसल्ली दी और उसका मन अच्छा करने के लिए दोनों खेलने लग गए। मनमयी और सुमेध में अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्कूल में दोनों अक्सर मिलते थे और साथ में खेलते थे। अब उसे अच्छा लग रहा था। सुमेध को दोस्त के रूप में पाकर मनमयी बहुत खुश थी। एक दिन सुमेध ने स्कूल के बाद उसे अपने साथ आम के बाग में जाने को कहा। भोली भाली मनमयी मान गई। स्कूल खत्म होने के बाद वह दोनों घर न जाकर आम के बाग में गए। उन्होंने देखा आम की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। दोनों चुपके से अंदर घुसे। अंदर घुसते ही दोनों को आम से लदी पेड़ की डालियां दिखीं। उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? सुमेध ने मनमयी से पूछा। नहीं, हम कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़े, मनमयी ने कहा। ठीक है, तुम यहीं नीचे रहो, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। जब मैं आम तोड़ूं तो तुम इन्हें इकट्ठा करना, सुमेध ने कहा। हाँ, मनमयी बोली। सुमेध ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और जल्दी से पेड़ पर चढ़ा। उसे यह काम किसी को देखने से पहले करना था। वह आम तोड़ने लगा और एक एक करके नीचे फेंकता रहा। मनमयी उन्हें अपने बैग में रख रही थी। दोनों डर भी रहे थे, लेकिन इस काम में उन्हें मजा भी आ रहा था। सुमेध एक डाली की तरफ बढ़ा, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वह नीचे गिर पड़ा। मनमयी और सुमेध दोनों की ही चीख निकल गई। मनमयी आगे बढ़कर उसे उठाती है। वो तो अच्छा था कि वो पेड़ की डाली ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी चोट लगी थी। तभी दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों अपना बैग उठाकर वहां से भाग गए। कुछ दूर आकर दोनों ने सांसें लीं। मजा आया ना, सुमेध ने मनमयी को देखकर पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत दुखी नजर आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सुमेध ने दोबारा बोला। बोलो ना, तुमको पता है तुम पेड़ से कैसे गिरे? हमारी वजह से, मनमयी बोली। वो कैसे? हमारा तो बस पैर लड़खड़ा गया था, सुमेध ने कहा। नहीं, सब कहते हैं हम अभागन हैं और हमारे साथ जो भी रहता है उसके साथ बुरा ही होता है। तुम भी इसलिए ही गिरे, मनमयी कहती है। हम ये सब नहीं मानते, चलो आम के बराबर हिस्से लगाएं, सुमेध ने कहा। दोनों ने बराबर के हिस्से लगाए और अपने अपने बैग में रखा। ठीक है, अब हम घर जाते हैं, नहीं तो अम्मा बहुत डांटेंगी, मनमयी बोली। अरे रुको, सुमेध ने उसे रोककर दो और आम देता है अपने हिस्से से। ये किस लिए? मनमयी हैरानी से बोली। तुम्हारे लिए,
तुम हमारे साथ आई थी ना, इसलिए 2 और रख लो। सुमेध ने मुस्कुरा कर दिया। मनमयी खुशी खुशी लेकर घर लौट गई। उसे आने में थोड़ी देर हो गई थी। हेमा और आनंद उसकी राह देख रहे थे। उसके आते ही हेमा बोली, क्यों रे, इतनी देर कहाँ हुई? दिन ढलने को आया है, कहाँ थी अब तक? तू स्कूल खत्म होने के बाद घूम रही थी ना कहीं? मनमयी डर से कांपने लगी। अम्मा, हम आम तोड़ने गए थे, वह डरते हुए बोली और बैग में भरे हुए आम निकाल कर दिखा दिए। आनंद और हेमा ने हैरानी से देखा। इतने आम कहाँ से लाई? कौन दिया है? आनंद ने पूछा। हम गए थे तोड़ने, मनमयी बोली। तो सीधे सीधे बोल कि तू चुरा कर लाई है, बिना पैसे के कौन तुझे दिया? हेमा ने झिड़का। क्यों, तूने सच में चोरी की है? आनंद ने पूछा। बाबा, हम उधर वाली बाग में गए थे, मनमयी अटकते हुए बोली। अरे ये तो चोरी भी करने लगी। इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम चोरी करके खाएं। आज आम की चोरी की है, कल पैसों की करेगी। ऐसे ही आदत बनती है। क्यों रे, तू करेगी चोरी? बोलकर हेमा ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं नहीं अम्मा, नहीं, मनमयी बोली। हेमा उसे मारने लगती है। आनंद ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। मनमयी रोकर मदद मांगती रही। हेमा से भी माफी मांग रही थी, लेकिन हेमा के सर पर तो खून सवार था। वह उसकी बात सुनी नहीं रही थी। नहीं अम्मा, जाने दो, मनमयी बिलख रही थी। बता, करेगी चोरी? हाँ, हेमा दांत किटकिटाते हुए बोली और उसे खूब मारा। नहीं, अब हम कभी आम नहीं तोड़ेंगे, हम कभी कहीं नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दो। लेकिन हेमा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारती रही। कुछ देर बाद वह उसे वैसी ही हालत में छोड़कर चली गई। मनमयी उठी और भागकर अपनी कोठरी में गई। वहां कृष्ण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वह उसके सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि एक वही तो थे जो उसके सब कुछ थे। मनमयी बहुत देर तक रोती रही। उसका हाल जानने कोई नहीं आया। आज उसे सच में माँ की कमी बहुत बुरी तरह से खल रही थी। अगर आज उसकी माँ होती तो उसके साथ वो होता जो अभी हुआ। हेमा ने अपने व्यवहार से साबित कर दिया था कि उसे मनमयी की कोई परवाह नहीं। 2-3 दिनों तक मनमयी स्कूल नहीं गई। सुमेध रोज उसका परिसर में इंतजार करता था। एक दिन जब मनमयी स्कूल गई तो बहुत उदास थी। सुमेध जब उससे मिला तो उससे न आने का कारण पूछा। मनमयी ने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सुमेध ने ध्यान दिया कि वह बहुत बुझी हुई सी लग रही थी। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? सुमेध ने पूछा। हम ठीक हैं, बोलकर मनमयी चुप हो गई। अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम हमेशा लंच के समय में यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? तुम टिफिन नहीं लाती? सुमेध ने कहा। मनमयी उसे देखने लगी। उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। हमें हमें भूख नहीं लगती, इसलिए हम टिफिन नहीं लाते, उसने हौले से कहा। लेकिन हमको तो भूख लग जाती है और सभी बच्चे भी टिफिन लाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो ना? सुमेध ने कहा। मनमयी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नीचे जमीन को घूर रही थी। सुमेध उसे देखता रहा, फिर तुरंत ही दौड़कर अपनी कक्षा में गया। उसने वहां से अपना टिफिन लिया और मनमयी के पास वापस आ गया। सुमेध अपना टिफिन मनमयी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हमने अभी नहीं खाया है, तुम चाहो तो इसमें से आधा ले लो। मनमयी उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे, रो क्यों रही हो? ओह, मतलब तुम्हें सच में भूख लगी है? सुमेध बोला। मनमयी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कोई बात नहीं, तुम पूरा खा लेना, लेकिन तुम्हें टिफिन लाना चाहिए, सुमेध ने कहा। माँ नहीं देती, मनमयी धीरे से बोली। क्योंकि वो तुम्हारी अपनी माँ नहीं है ना, सुमेध कहता है। कुछ देर के बाद मनमयी सुमेध का दिया हुआ टिफिन लेकर खाती है। हालांकि सुमेध ने पूरा उसे खाने को कहा, लेकिन वह उसे भी आधा देती है। अब मनमयी को कोई शक नहीं रह गया था कि वह एक अच्छा लड़का है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, दोनों की दोस्ती भी गहरी हो रही थी। सुमेध की वजह से मनमयी अब पहले से कुछ खुश रहने लगी थी और यही खुशी हेमा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वह अक्सर मनमयी को सताने के लिए उसकी उम्र से अधिक काम कराती थी, बात बात पर उसे सुनाती रहती। अगर मनमयी कभी भूल से भी उसकी बातों का जवाब दे देती तो हेमा उस पर हाथ उठा देती थी। मनमयी जब स्कूल जाती तो सारी बातें सुमेध को बताती थी। एक वही था जो उसे अब समझता था। उसके साथ मनमयी को समय गुजारना अच्छा लगता था। सुमेध उसकी जिंदगी के दुख का सहभागी बन चुका था। मनमयी का जीवन वियोग में ही बीत रहा था। अपने बचपन में ही वह अपना बचपना भूल गई थी। कभी कभी वह अपने जीवन से बहुत हताश और खिन्न हो जाती थी, लेकिन सुमेध की वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती थी। समय के साथ जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, उनकी नज़दीकियां और भी बढ़ रही थीं। शायद दोस्ती से कुछ ज़्यादा
9 साल बाद अब मनमयी 17 वर्ष की हो गई थी और सुमित 20 वर्ष का। पहले दोनों दोस्त थे, अब प्रेमी प्रेमिका। अब अंधकार भरे संसार में सुमेदी मनमयी के लिए प्रकाश का किरण था और उसका सहारा। एक दिन दोनों सरसों के खेत से होते हुए पगडंडियों पर चल रहे थे। तभी सुमेध ने कहा, मई, तुमको पता चला तुम्हारे नाम का अर्थ? मनमयी ने अपनी गोल आंखों को नचाकर कहा, कितनी बार कहें कि नहीं पता, शायद हमारे नाम का कोई अर्थ नहीं, तुम भी भूल जाओ। अरे लेकिन हमें पता चल गया। कल हमारे घर बहुत से संत और महात्मा आए थे। वह एक रात हमारे ही घर ठहरे थे। उनके चेहरे के तेज बता रहे थे कि वह कितने ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। वचन तो ऐसे बोल रहे थे कि बस दिल सुनते रहने को ही कह रहा था। सुमेध मोहित होते हुए बोला। मनमयी अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बोली, तो उनके साथ ही क्यों नहीं चले गए? सुमेध उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर कैसे चले जाएं? हाँ, जिस दिन तुम मुझसे दूर हुई तो हम भी संसार को त्याग देंगे और कहीं पहाड़ियों में बैरागी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ओहो, इतना प्रेम है हमसे? मनमयी बोली, हाँ मई, इससे भी अधिक है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़कर दिखाएं। अगर मुमकिन होता तो वह भी कर देते। सुमेध बोला, अच्छा, अरे हमारे नाम का अर्थ तो बताओ, क्या कहा था तुम्हारी महात्मा ने? मनमयी बोली, तुम्हारे नाम का अर्थ है राधा। सुमेध ने कहा। मनमयी हैरान रह गई, सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे क्यों झूठ बोलेंगे, हमने खुद पूछा था, सुमेध बोला। मनमयी उदासी से बोली, माँ कहती थी कि हमारे नाम का कोई अर्थ नहीं, हम बस मनहूस और अभागन हैं। सुमेध मनमयी को अपनी तरफ खींचकर गले लगाता है और प्यार से बोलता है, कहते हैं ना, फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम तो हमारी राधा हो, राधा। हम तुम्हारे कृष्ण और तुम हमारी राधा। मनमयी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उम्मीद है अंजाम राधा और कृष्ण वाला नहीं होगा। दोनों भगवान थे और इतना प्रेम होने के बाद भी वह एक ना हो सके। हम तो इंसान ठहरे, बोलकर उसने सुमेध को और जोर से गले लगा लिया। मनमयी शाम को जब घर लौटी तो हेमा उसे देखते ही चिल्लाने लगी, अरे कहाँ थी तू अब तक? दिन के इस पहर तक घूमती रहती है, तुझे तनिक भी किसी चीज की परवाह है कि नहीं? मन्नू की तबीयत बिगड़ी हुई है, मैं उसे देखूं कि घर के भीतर बाहर का देखूं? क्या हुआ मन्नू को माँ? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मनमयी बोली, उसे पता था कि हेमा झूठ बोल रही है, तो तू क्या सोचती है मैं झूठ कहती हूँ? अब किसी की तबीयत भी तुझसे पूछकर खराब होगी? हेमा बिगड़ते हुए बोली, हमारे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। ठीक है माँ, हम देख लेते हैं क्या काम करना है। मन्नू को बोल दीजिए वो अच्छे से आराम करे। बोलकर मनमयी घर के अंदर गई। उसने घर का सारा काम किया और रात का खाना भी बनाया। जब उसे थोड़ी सी फुर्सत मिली तो अपनी कोठरी में जाकर आराम करने लगी। वह बहुत थक गई थी। तभी उसकी नज़र कृष्ण जी की मूर्ति पर पड़ी। मनमयी उठकर उसके पास गई और उसने अपना सिर झुकाया। कैसी जिंदगी है कान्हा जी, हम जो चाहते हैं कभी होता ही नहीं। घर आने में थोड़ी देर क्या हो गई? माँ गुस्सा करने लगी। मनमयी खुद से ही बड़बड़ा रही थी, एक मन्नू भी तो है, वो कितनी ही देर तक बाहर रहे, घर देर से आए और यहाँ वहाँ भी तो घूमती है, लेकिन उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। बीजू तो देर रात तक गायब रहता है, लेकिन सारा जमाना हमारा ही दुश्मन बना बैठा है। कभी कभी सोचते हैं अगर आप और सुमेध हमारी जिंदगी में नहीं रहते तो हमारा क्या होता। देख रहे हो ना कान्हा जी, अपनी बेटी से काम न करवाने के लिए उसकी खराब तबीयत का बहाना कर रही थी। मनमयी एक गहरी सांस छोड़कर बोली, क्या कर सकते हैं, जो तकदीर में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। और तकदीर भी करवट बदल रही थी। हेमा आनंद से मनमयी की शादी की बात कर रही थी। बहुत अच्छा रिश्ता है, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तो कह दिया कि तुमसे पूछकर बताऊंगी। अब उम्र भी तो हो गई है और कितने दिन तक महारानी को बैठा कर खिलाएंगे। मैं तो कहती हूँ कल मिलकर उनसे तय कर लो, मुसीबत भी टलेगी हमारे सिर से। आनंद सोच में पड़ गया, क्या वो सच में मनमयी से ब्याह का प्रस्ताव लेकर आए थे? हाँ, लड़का भी ठीक ठाक है, कमाते घर का है। अगर ब्याह हो गया तो तुम्हारी बेटी के भाग जाग जाएंगे। वैसे भी उन्हें अगर पता चल गया कि ये मनहूस है तो कोई ब्याह भी नहीं करेगा। इसलिए कहती हूँ बात करो, जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से भेजो। ठीक है, तब उन्हें कल बुलाओ। अगर सब अच्छा रहा तो वहीं उसका ब्याह होगा, आनंद ने कहा। हेमा खुशी से मुस्कुराई। अगली सुबह जब हेमा उठी तो सबसे पहले वह मनमयी के पास गई, लेकिन मनमयी कोठरी में नहीं थी। हेमा ने उसे ढूंढा तो पाया कि वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, वह भी नंगे पांव। इतने शीत में भी उसे मानो ठंडी का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे एक प्रकार से आदत हो गई थी इन सब चीजों की। हेमा उसके पास आई
और झाड़ू को अपने हाथ में लेते हुए बोली, अरे अरे ये क्या कर रही है, देख तो कितना शीत है, बाद में भी ये काम हो सकता है। मनमयी उसे हैरानी से देख रही थी। हेमा का ऐसा व्यवहार उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे चल, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, हेमा ने उसे ले जाते हुए कहा। मनमयी सिर पिटाते हुए बोली, माँ क्या हुआ, हम अभी खाना बनाने जा रहे थे, बस ये आंगन साफ, मन्नू खाना भी बना लेगी और आंगन भी साफ कर लेगी, तू चले यहाँ से, तेरी ठीक रहना जरूरी है, हेमा ने कहा। मनमयी उलझन से उसे देखती रही। जाहिर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हेमा उसे अंदर ले गई और उसे नहा धोकर तैयार होने को कहा। मनमयी उसकी बात मानकर तैयार होने गई। मनमयी छत पर खड़ी होकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी और उसके विचारों में सुमेध था। अचानक ही उसे याद आया कि कैसे उसके बंधे हुए बालों को सुमेध ने खोल दिया था। तुम अपने बालों को बांधा मत करो, हमें खुले हुए ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मनमयी इतराती हुई बोली, अच्छा जी, लेकिन हमें तो बंधे हुए ही अच्छे लगते हैं। सुमेध स्नेह से बोला, जब कोई मनुष्य बंधन में नहीं रहना चाहता तो इन बालों को भी क्यों बांधना, इन्हें भी तो मुक्त होने का अधिकार है। मनमयी सुमेध के कंधे पर सिर रखकर बोली, जब बांधने वाला कोई अपना हो तो बंधने में भी उतना ही आनंद आता है, क्योंकि अधिकार तो केवल अपनों को ही होता है, चाहे वो बंधन प्रेम का ही क्यों ना हो। सुमेध ने प्यार से उसका माथा चूम लिया, और मेरे हृदय पर भी केवल तुम्हारा अधिकार है, दोनों साथ खिलखिला दिए। तभी हेमा के आने से मनमयी के विचार को विराम लगा। तूने ये पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? मनमयी हेमा की आवाज सुनकर चौंक गई। माँ, हम हमेशा यही कपड़े तो पहनते हैं। पहनती होगी, लेकिन आज नहीं। चला मेरे साथ, तुझे नए कपड़े देती हूँ, भला इन कपड़ों में तुझे देखकर कोई क्या सोचेगा। मनमयी चुपचाप उसके साथ चल दी। हेमा ने उसे एकदम नए और सुंदर कपड़े दिए। मनमयी अधिकतर पुराने कपड़े ही पहनती थी। आज नए कपड़ों को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। माँ, आज कोई खास दिन है क्या? मतलब आप हमें? हाँ, बहुत खास दिन है आज, हेमा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या है माँ? आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तय तो सब पहले ही हो चुका है, बस लड़का तुझे पसंद कर ले तो तेरा लगे हाथ ब्याह कर देंगे, हेमा बोली। मनमयी ये सुनकर अपनी जगह से लड़खड़ा गई। उसके हाथ और पैर कांपने लगे। मनमयी खड़े खड़े जैसे पत्थर में तब्दील हो गई थी। उसे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। हेमा ने उसे देखा। क्या हुआ? मनमयी कोई जवाब नहीं देती है, बस हेमा को घूर रही थी। कुछ देर बाद वो अटकते हुए बोली, हाँ, हमारी शादी। हाँ, तेरे बाबा ने ये रिश्ता तय किया है। मैंने तो बहुत समझाया कि अभी रहने देते हैं, लेकिन वही नहीं माने। बोल रहे थे इस साल कैसे भी तेरी शादी करके तुझे यहाँ से भेजना ही है, न जाने तेरे कौन से ग्रह नक्षत्र चालू हो जाएं। हेमा बोली, हम समझे नहीं माँ, क्या कह रही हैं आप? मनमयी बोली, अरे पंडित जी ने कहा था तेरे बाबा से कि तेरी शादी 18 से पहले हो जानी चाहिए, वरना तेरे ग्रह दशा बदल सकते हैं, जिससे हम पर कोई मुसीबत आ सकती है। और कौन ऐसा होगा कि जानबूझकर विपत्ति को गले लगाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुझे जल्दी से तेरे ससुराल विदा कर दूं। हेमा ने बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया। मनमयी को हेमा की बातें सुनाई दे रही थीं, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसे अपने आसपास का तापमान गिरता हुआ मालूम हो रहा था। उसे अच्छे खासे ठंड के मौसम में भी गर्मी महसूस होने लगी। मनमयी अपनी जगह कसमसा रही थी। तभी हेमा जाते हुए बोली, देख, जल्दी से तैयार हो जा, और जब लड़के वालों के सामने तुझसे पूछूं कि ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, तो हाँ में जवाब देना, समझी? बहुत मिन्नत करके लड़के वाले आ रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों ने तेरे बारे में उन्हें बता रखा है, इसीलिए कोई आना नहीं चाहता था। वह तो तेरे बाबूजी के गड़गड़ाने पर चले आ रहे हैं, इसीलिए बिना काट छांट किए सीधे हाँ कहना, वरना तेरे बाबूजी की तबीयत और तेरी चिंता में खराब हो जाएगी। मनमयी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हाँ में हिला दिया। हेमा जब चली गई तो जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और जोर से सांसें लेने लगी। अब समझ आया उसे हेमा के इतने खुश और अच्छे व्यवहार का। हेमा तो मनमयी की शादी से खुश थी। हे कान्हा जी, ये क्या हो रहा है? ये नहीं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हम सुमेध से प्रेम करते हैं, उसके सिवा हम किसी और के साथ अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं, बोलकर मनमयी रोने लगी। लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? मनमयी हेमा से डरती थी, इसलिए उसे कुछ बता भी नहीं सकती थी। वह अच्छे से जानती थी हेमा इन बातों का कितना तमाशा बनाएगी। दोपहर तक लड़के वाले भी आ गए।
मनमयी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। वह बेचैनी से अपना पहलू बदल रही थी। उसकी आंखें तो मानो जल रही थीं, गले के अंदर भी हूक उठ रही थी, लेकिन वह हर लिहाज से बेबस थी और कुछ भी ना कर सकने की हालत में थी। कुछ देर पहले अपने पिता से मिलने गई थी, ये सोचकर कि शायद वह अपने दिल की बात बता सके, क्योंकि आनंद हेमा की तुलना में कम गुस्सैल और अहंकारी था। उसकी आंखों पर तो केवल गलतफहमी की पट्टी बंधी थी, जो उसे उसकी बेटी से दूर रखे हुए है। मनमयी ने देखा, आनंद नए कपड़े पहन रहा था, मगर चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ सा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह खुद को जिंदा रखने के लिए हुज्जत कर रहा हो। मनमयी उसकी दशा देखकर अपनी हालत भूल गई। बाबा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आनंद ने उसे देखा। हाँ, हम ठीक हैं। तुम तैयार हो गई? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। लेकिन ये बताइए, आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ लग रहा है? कुछ समय पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मनमयी जल्दी से बोली। आनंद ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हम दवा लिए हैं, अब आराम हो गया है। बस तुम्हारा घर अपनी आंखों से बसते हुए देख लें, फिर मर भी गए तो कोई बात नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा? मनमयी गुस्से से बोली। अरे हम भी क्या, माफ कर दो बेटी, आज तुम्हारा इतना खास दिन है और हम सब खराब करने में लगे हैं। क्या है कि अब उम्र हो गई है ना, इसलिए जो भी आता है मन में बक देते हैं। हमारी सोचने की शक्ति भी कमजोर हो रही है। आनंद ने कहा। सच में वह विक्षिप्तों की तरह लग रहा था। कुछ पल खामोशी में गुजरे। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? आनंद ने पूछा। मनमयी सोचने लगी। बाबा, हम वो आप खुश हैं शादी से? हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे? इतना अच्छा घर जो तुमको मिलने जा रहा है, लड़के में कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। हम तो सबसे पास वाली तारीख को तुम्हारी शादी करेंगे, ताकि जल्दी से देख सकें, आनंद ने कहा और मनमयी को देखने लगा। वह काफी परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? मनमयी ने सर उठाकर उसे देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या, बताओ हमें। बाबा, बाबा, हम वो, हमको कहना कि, हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। हमको वो, मनमयी के आगे बोलने में होठ कांप रहे थे। तभी मन्नू दौड़ती हुई अंदर आई। बाबा, वह लोग आ गए, जल्दी चलिए, अम्मा बुला रही हैं। आनंद का ध्यान बाहर ही गया। उसने अपना चश्मा उठाया और आगे बढ़ा। जाते हुए उसने एक नज़र मनमयी पर डालकर कहा, घबराना नहीं उनके सामने और अपनी नज़रों को हमेशा नीचे रखना। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और बाहर को चल दिया। इधर कोठरी में मनमयी को लेने के लिए हेमा अंदर आई और मनमयी वापस अपने वर्तमान में लौटी। चल, उन लोगों ने तुझे बुलाया है। लड़का तो इतना सुंदर है कि मत पूछ। तेरे कर्म कहीं अच्छे थे जो ऐसा देव पुरुष मिल रहा है, हेमा ने बहुत ही अपनेपन से कहा। मनमयी के गाल पर एक बूंद लुढ़क गई। उसका गला भराया था। अरे चल, बैठी क्यों है? वो लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे, हेमा ने उसे उठाते हुए कहा। मनमयी ने हेमा का हाथ झटक कर पकड़कर कहा, नहीं मां, नहीं, हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। हेमा उसका मुंह देखने लगी। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगी, अचानक ये मनमयी को क्या हुआ? हेमा अपनी एक भौं चढ़ाते हुए बोली, क्या बोल रही है तू? यही कि तुझे ये शादी नहीं करनी? मनमयी खड़ी हो गई और हेमा के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ, हमको शादी नहीं करनी है, हमें माफ़ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। और तुझे इस रिश्ते से क्यों दिक्कत है? क्यों नहीं करनी है शादी? हेमा दांत किटकिटाते हुए बोली, मम्मा, क्योंकि हम किसी और से प्रेम करते हैं, मनमयी ने बोलकर अपनी आंखें भींच लीं। हेमा अपनी जगह बुत बनी रही। उसने कुछ नहीं कहा। माँ, हमें आप गलत मत समझिए, लेकिन वो भी ना बहुत अच्छा लड़का है। वह भी हमें खूब प्यार करता है। उसे हमसे शादी भी करनी है। आप कहिए तो उसे हम घर पर ही हम बू। मनमयी बोल ही रही थी जब उसकी बाकी की आवाज उस तेज तड़ाक की आवाज में दबकर रह गई। मनमयी भरभरा कर जमीन पर गिर गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर डरते हुए हेमा को देखा। हेमा इस वक्त सच में गुस्से में खूंखार लग रही थी। मनमयी उसे देखकर कांपने लगी। मनमयी जमीन पर पड़े पड़े कांप रही थी। उसके सामने हेमा गुस्से से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था वह कभी भी फट पड़ेगी। क्यों रे, तू बाहर जाकर यही सब करती थी? इसीलिए तुझे पढ़ने भेजा था, ताकि तू एक दिन हमारा मुंह काला कर सके। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। क्या बोल रही है? हेमा ने दांत पीसते हुए कहा। मनमयी और भी ज्यादा सहम गई। वह हिम्मत बटोर कर बोली, माँ, हम कुछ गलत गलत नहीं किए हैं। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और नहीं रह सकते उसके बिना।
हेमा उसकी बात सुनकर झट से आगे बढ़ी और मनमयी की कलाई मरोड़ते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ ली। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह की बात करे? बहुत पर निकल आया है ना तेरे। ऐसा कुतरूंगी कि उड़ना तो दूर फड़फड़ा भी नहीं पाएगी, समझी? बाहर लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू हमारा तमाशा बनाने पर लगी है। तू चाहती है कि हमारी जगहसाई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुपचाप चल और इस रिश्ते के लिए हाँ बोल। मनमयी दर्द से छटपटा रही थी। माँ माँ छोड़िए, दर्द हो रहा है। छोड़िए। हेमा ने उसे छोड़ दिया। तू सिर्फ हमारी बदनामी चाहती है। अगर पहले ही अपने आशिक के साथ इश्क फरमा रही थी तो हमें बताया क्यों नहीं? और तुझसे प्रेम करेगा कौन? तू इस लायक है? अरे कलूटी, तेरे भाग में प्रेम जैसी चीज ही नहीं है। तू जिसकी जिंदगी में जाएगी उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कौन तुझे प्रेम करेगा? ऐसा बोलकर तू प्रेम जैसी पवित्र चीज का अपमान कर रही है। जो करना है कर, चाहे शादी के बाद भाग जाना, लेकिन अभी के लिए चल। बात सब पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मनमयी खड़ी होकर सुबक रही थी। हेमा की बातें उसे अंदर तक चोटिल कर रही थीं। ये शब्द भेदी बाण उसे घायल करते ही जा रहे थे। मनमयी एक आखिरी कोशिश के तहत हेमा के पैर पकड़कर बोली, माँ हमें माफ कर दो, लेकिन बस हमें एक मौका दे दो। वह सच में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, हमारा ख्याल भी रखता है। हम उसे नहीं छोड़ सकते माँ। हेमा ने पलटकर उसे देखा। क्या कहा? तेरे लिए वह लड़का हमसे ज्यादा जरूरी है? अरे कलमोही, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? बाहर लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे उन्हें? तेरे बाबा को पता चला तेरे इस खेल के बारे में तो वह तो जीते जी मर जाएंगे। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही खराब है, ऊपर से तेरा ये तमाशा। जानती भी है कितना उन्हें सहना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि तू ये शादी कर ले, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मनमयी चौंक गई ये सुनकर। वह आगे कुछ नहीं बोली और रोती रही। उसे पहले ही उम्मीद थी कि हेमा नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी उसने किसी पागलपन के हवाले ये बताया, रोना धोना बंद कर और चल नीचे। सब कहेंगे कहाँ इतनी देर हो गई। चल मुंह साफ कर अपना, और मैं पहले ही बता देती हूँ वहाँ ये अपना तमाशा नहीं करना, हेमा ने धमकाते हुए कहा। मनमयी ने देखा सामने लड़का और उसके माँ बाप बैठे हैं। पास ही हेमा चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सब सामान्य हो। देख लीजिए जी, यही हमारी प्यारी सी गुड़िया है, एकदम सर्वगुण संपन्न, घर का हर एक काम करना जानती है। कुछ भी कहो बनाकर खिला देगी। बड़े नाजू से पाला है हमने, कभी सोचा ही नहीं इसके बिना कैसे रहेंगे। हेमा ने बनावटी अपनेपन से कहा। लड़के की माँ ने कहा, चिंता मत करिए, हम भी मनमयी को अपनी बेटी जैसे रखेंगे। बस एक बार कह दे कि इसे भी हमारा अचल पसंद है। अजी पसंद क्यों नहीं है ना मनमयी? हेमा ने उसे आंखों से इशारा किया। मनमयी जबरन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है। क्या बात है जी, तब तो रिश्ता पक्का समझे हम। मनमयी यहाँ आओ बेटा, अचल की माँ उसे पुचकारते हुए बोली। मनमयी उठकर उनके पास गई। अचल की माँ ने अपने गले में से सोने की चैन निकालकर मनमयी के गले में पहनाया। हेमा आंखें बड़ी करके देखने लगी। अगर तुम्हें कोई बात करनी हो अचल से तो अकेले में कर सकती हो। नहीं माँ, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अचल ने कहा। इस बात में कोई शक नहीं था कि मनमयी बहुत सुंदर थी। हमें हमें भी कोई बात नहीं करनी, मनमयी ने धीरे से बोला। उसका दम घुट रहा था यहाँ पर। कुछ देर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाईं और उनके घर से विदा लेते हैं। कमरे में आकर मनमयी फूट फूट कर रोई। उसे इस शादी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन हेमा के मजबूर करने के कारण उसे हाँ करना पड़ा। 3-4 दिनों तक मनमयी सुमेश से नहीं मिली। वह बहुत खोई खोई सी रहने लगी थी। उसे अब किसी से कोई खास मतलब नहीं रह गया था। इसी बीच उसे अपनी शादी की तारीख के बारे में पता चला, जो जल्दी ही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। मनमयी अब पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। एक सुमेधी था जिससे वह अपना दुख बांट सकती थी, लेकिन वो उससे मिलने से भी कतराती थी। हेमा सब समझती थी, इसीलिए वह मनमयी से मिलकर उसे समझाने के बजाय उसे धमकियां देती थी कि उसकी वजह से शादी में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मनमयी चुपचाप उसकी बातें सुन लेती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक दिन उसने सुमेश से मिलकर सब बताने को सोचा। जब उसने देखा कि हेमा कहीं बाहर गई हुई है, मनमयी भी बाहर निकली। थोड़ी ही देर बाद वो एक बगीचे में पहुंची, जहां वह दोनों अक्सर मिला करते थे। उसे सुमेध इंतजार करता हुआ मिला। मनमयी उसे देखकर दौड़ गई और उससे लिपट गई। इतने में उसका सब्र जवाब दे गया। वह हिचकियां लेने लगी।
सुमेध उसके बाल संभालते हुए बोला, मई क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? एक तो हम इतने दिनों के बाद मिले हैं और तुम। मनमई खामोश रही। अच्छा चुप हो जाओ बस, बस अब रोना नहीं। सुमेध उसे चुप कराता है। मनमई ने भरी आंखों से उसे देखा। कैसे हो? तुम्हारे बिना तो बिल्कुल बुरे, और अब तुम्हारा रोना देखकर और भी बुरे। जानती हो ना, हमें तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता, सुमेध ने कहा। मनमई सिर झुकाकर जमीन को घूरने लगती है। सुमेध आगे बोलता है, हम सोच रहे थे इतने दिनों के बाद मिले हैं तो तुमसे जरा नाराज होंगे, लेकिन तुमने तो पहले ही हमें और भावुक कर दिया। बताओ कैसे अपनी मई से नाराज हो? नाराज होने की जरूरत क्या है? जितने दिन हैं बस अपने प्रेम की वर्षा करो हम पर, हम भीगना चाहते हैं इसमें, मनमई बोली। सुमेध आंखें सिकोड़ता है। क्या कह रही हो? हम समझे नहीं। याद है हमने कुछ दिन पहले क्या कहा था तुमसे, जब तुमने बताया कि हमारे नाम का अर्थ राधा है? मनमई ने कहा। सुमेध कुछ समझ नहीं पाता। क्या बात है मई, साफ साफ बताओ ना। हमने कहा था ना कि उम्मीद है हमारा अंजाम राधा कृष्ण वाला ना हो। दोनों भगवान थे और इतना प्रेम था, फिर भी एक ना हो सके, और हम तो इंसान ठहरे। देखो सुमेध, हमारे साथ भी वही होने जा रहा है। ये बोलते हुए मनमई की आंखें भर आईं। सुमेध हैरानी से मनमई को देख रहा था। वह क्या बोल रही थी, सब उसके ऊपर से जा रहा था। मई क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम रो नहीं, सुमेध ने बेचैनी से कहा। मनमई खुद को भरकर शांत करती हुई बोली, सुमेध, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी तुमसे अलग होने का विचार मन में आया ही नहीं। सुमेध उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोला, हाँ मई, हम ये जानते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? अगर है तो हमें बताओ। मनमई कुछ देर तक उसे देखती रही। ना चाहते हुए भी उसके आंसू बह ही चले। हाँ, कुछ बताना है तुम्हें, बताओ ना, चुप क्यों हो? देखो हमारा मन घबरा रहा है, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, सुमेध ने कहा। बता तो दे तुम्हें, लेकिन तुम हमें गलत तो नहीं समझोगे ना? जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा कोई जोर नहीं, हम मजबूर हैं, मनमई बोली। नहीं तुम बताओ, हम तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, हमें अपनी राधा पर पूरा भरोसा है, सुमेध बोला। मनमई ने अपनी आंखें भींच लीं। सुमेध, बोना, हमारी शादी किसी और से तय कर दी गई है, मनमई अटकते हुए बोली। सुमेध ये सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह सामान्य ही खड़ा रहा। वह बस एकटक मनमई को देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव को समझना थोड़ा मुश्किल था। मनमई नजरें उठाकर उसे देखती है। उसे लगा था सुमेध कहीं उससे नाराज न हो जाए, लेकिन अभी परिस्थिति कुछ और ही थी, जो कि मनमई भी भांप नहीं पा रही थी। उसने सुमेध को झकझोरते हुए कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? हमने कहा हमारी शादी होने वाली है, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। हमने माँ को सारी बात बताई, लेकिन वह हमें धमकी देते हुए बोली, अगर हम ये शादी नहीं करेंगे तो हम उनका मरा हुआ मुंह देखेंगे। और तो और उन्होंने हम पर हाथ भी उठाया। बोलो हम क्या करें? बोलते हुए मनमई दोबारा रोने लगी। सुमेध ने कांपते हाथों से उसके गाल को सहलाया। परेशान क्यों होती हो? कान्हा जी है ना, वह सब ठीक। तभी मनमई उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अरे आज तक हमारे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही है जो अब होगा? सच कहते हैं सब, हम अभागिन ही पैदा हुए हैं, अभागिन। सुमेध उसके होठों पर हाथ रखकर बोला, ऐसा नहीं है, ऐसी फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जरूर इसके पीछे भी भाग्य की कोई योजना होगी। मई, ऐसे हताश नहीं होते, हिम्मत रखो, सुमेध ने समझाते हुए कहा। कैसे हिम्मत रखें? हिम्मत तो कब की टूट चुकी है, हम तो टुकड़ों में जी रहे हैं। जब भी कुछ बुरा होता है एक तुम्हें याद कर लेते हैं, तुमसे ही अपनी आने वाली जिंदगी को देखते हैं, लेकिन शादी के बाद तो ये अधिकार भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें किस हक से याद करेंगे, कैसे मिलेंगे तुमसे? मनमई निराशा से बोली। सुमेध खामोश रहा। मनमई आगे बोली, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस शादी से? सुमेध लाल आंखों से उसे देखता है। एक बात बताओ, क्या तुम अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमसे शादी कर सकती हो? क्या हमारे लिए तुम अपना घर छोड़ सकती हो? मनमई चौंक कर उसे देखने लगी। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, हम अपने माँ और बाबा की बदनामी होते हुए नहीं देख सकते। बरसों की इज्जत उनकी मिट्टी में मिल जाएगी।
ये कुकर्म हमसे नहीं हो पाएगा। सुमित, लेकिन तुम हमारे प्रेम पर कोई शक मत करना। सुमित फीकेपन से मुस्कुराकर बोला, बस यही कारण है कि हम तुम्हें मजबूर भी नहीं कर सकते, ना तुम्हें ये शादी करने से रोक सकते हैं। अरे हम पहले ही जानते थे कि हमारी मई ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करके प्रेम कलंकित होगा। मनमयी की आंखों से एक और धारा बह चली। सुमेध उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? जरूरी तो नहीं हर प्रेम करने वाले मिल ही जाएं। शादी होने से प्रेम की पवित्रता का कभी पता नहीं चलता। प्रेम तो बंधन से मुक्त होता है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, इसे निभाया जाता है और इसे जिया जाता है। प्रेम तो पूजने योग्य है, और हम दोनों एक नहीं हुए तो क्या हुआ? इससे हमारा प्रेम कभी झूठा साबित नहीं होगा। मनमयी उसकी बातें सुनकर रोती रही। वह कुछ भी बोल सकने की हालत में नहीं थी। सुमेध आगे बोला, तुम्हें पता है मई, कान्हा को भी पता था कि राधा उनकी कभी नहीं हो सकती, लेकिन उनके बीच जितने भी दिन थे उन्होंने प्रेम को सच्चे दिल से निभाया, ये जानते हुए भी कि उनका मिलना तकदीर में नहीं है। सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त नहीं होते। वह तो अपने प्रेमी को जीवन में आगे बढ़ने की आज़ादी देते हैं, और प्यार के लिए हमेशा ही साथ रहना जरूरी नहीं। सच्चे प्रेमी का प्यार दूरियों में भी बरकरार रहता है। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों? बहुत दर्द हो रहा है मन के भीतर, बल्कि जीने से आसान मर जाना कहीं ज़्यादा आसान लग रहा है। मनमयी बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हम भी तो उसी दर्द से गुजर रहे हैं ना। कान्हा ने क्या कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है मई। प्रेम वो नहीं है जो छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। सुमेध ने कहा। मनमयी सहमति से अपना सिर हिलाती है और उसके गले लग जाती है। सुमेध धीरे से अपनी नजरें बचाकर आंखों को पोंछता है ताकि मनमयी देख ना ले। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। मनमयी सामान्य आवाज में बोलने का प्रयत्न करती है, ठीक है, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि हम शादी अपनी मर्जी या खुशी से कर रहे हैं। इसमें नहीं मई, हम तुम पर कोई शक नहीं करेंगे। तुम तो हमारे दिल की धड़कन हो, हमारे जीवन की सांस हो, और तुम भी हमेशा ये याद रखना, हमने जो अपने जीवन में तुम्हें स्थान दिया है वह कभी किसी और को नहीं दे पाएंगे और ना ही देंगे। तुम थी, तुम हो, और हमेशा तुम ही रहोगी। सुमेध भावुक होते हुए बोला। मनमयी दुख से मुस्कुराई। तभी मनमयी का ध्यान इस ओर गया कि दिन ढलने वाला है। वह हड़बड़ाकर सुमेध से बोली, हमें जाना होगा अब। माँ कभी भी घर लौटती ही होगी। उनके आने से पहले हमें पहुंचना होगा। अगर उन्हें पता चल गया कि हम तुमसे मिलने आए हैं तो कोई बात नहीं, तुम जाओ और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी अकेलापन महसूस हो तो कान्हा जी को याद कर लेना। सुमेध बोला। मनमयी हिचकिचाते हुए बोली, शायद ये आखिरी बार है, इसके बाद हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। ये बोलते हुए मनमयी का गला फिर से भरने लगा। वह जैसे ही आगे बढ़ी, सुमेध ने उसका हाथ खींचकर गले से लगा लिया। इस आकस्मिक घटना से दोनों फिर से फूट फूट कर रो पड़े। सुमेध ने भी अब की बार अपने आंसुओं को नहीं रोका। दोनों को वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार मिले थे। दोस्ती से प्यार तक का सफर बड़ा सुहाना था, लेकिन ये मौसम भी हमेशा नहीं रह सकता। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।